अपनी नाकामियों को स्वीकार करो, अपनी गलतियों को देखो और सुधार करो। ज़िंदगी में कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A1 डिफेंस कोचिंग में। मैं यहाँ पे आज आप लोग को इस वीडियो में क्लियर करेंगे प्रोनाउन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एक होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, उसको भी इस वीडियो में हम आप लोग को क्लियर कंसेप्ट के अकॉर्डिंग समझाएंगे। और इसमें अभी हम जानेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को, और इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% रहते हैं, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखने की प्रयास कीजिएगा। और देखिए, इस प्रोनाउन में जो है कंप्लीट जो है, जैसे पर्सनल प्रोनाउन जो है उसका कंप्लीट वीडियो हम यहाँ पे बना चुके हैं। उस वीडियो को एक बार जरूर जाकर देखने की प्रयास कीजिए। अगर उस वीडियो को देख लेते हैं तो उसमें प्रोनाउन का कुछ बेसिक कंसेप्ट भी हम क्लियर किए हैं। ऐसे प्रोनाउन पे बहुत सारे जो कंसेप्चुअल वीडियो है उसको हम बना दिए हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है या उसका प्लेलिस्ट बना है, ठीक है। तो उस वीडियो को भी देखने की प्रयास कीजिएगा। और ऐसे हम आप लोग को एयरफोर्स, नेवी, आर्मी और एसएससी के लिए जो हम टारगेट बैच लेकर के आए हैं, तो उसमें आपको प्रत्येक चैप्टर का हम कंप्लीट 200 क्वेश्चन का कंप्लीट सोल्यूशन करा दिए हैं। जिसको आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा उसको भी जाकर एक बार जरूर देखने की प्रयास कीजिए। और बेहतर लगेगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको हम यहाँ पे जो भी वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक मिले और इस चैनल के माध्यम से बेहतर रूप से आप तैयारी कर सकें। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है कि जैसे हम इसको अगर अपनी भाषा में समझे तो जैसे बहुत सारे ग्रुप या समूह में से कोई एक को प्रदर्शित कर दे, बहुत सारे ग्रुप या समूह में से कोई एक को प्रदर्शित करे अलग तरीका से, उसको हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग क्या क्या मतलब वर्ड आएंगे, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे एक वर्ड आता है ईच, ठीक है। यहाँ पे ईच आता है, उसके बाद यहाँ पे एक आइदर आता है और एक होता है नाइदर, ठीक है। ईच, आइदर और नाइदर, ये तीन वर्ड आते हैं इस डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग। अब इसमें हम जानेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को भी। ये आप लोग को ये ईच, आइदर, नाइदर के अगर जस्ट बाद, ईच, आइदर, नाइदर के जस्ट बाद में अगर सिंगुलर नाउन आ गया तो ये ईच, आइदर, नाइदर एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम करेगा। लेकिन वही ईच, आइदर, नाइदर के जस्ट बाद में अगर प्रीपोजिशन ऑफ आया तो वो आपका ईच, आइदर, नाइदर एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का काम करेगा। चलिए अब इसको हम देखते हैं कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। जैसे कि यहाँ पे ईच, आइदर, नाइदर, ठीक है। यहाँ पे ईच, आइदर, नाइदर जो है ये किसके अकॉर्डिंग आते हैं जी? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग आते हैं, ठीक है। तो सॉरी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आएंगे। अब यहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम कब करेगा उसको देखिए। ये एडजेक्टिव का काम कब करेगा तो ये सब जो है अगर ये अपने बाद में, ये अगर अपने बाद में अगर नाउन ले लेगा, ये अगर अपने बाद क्या लेगा? नाउन लेगा। उसके बाद आपका यहाँ पे सिंगुलर वर्ब प्लस अदर वर्ड होगा ना, अगर सिंगुलर वर्ब प्लस अदर वर्ड होगा तो उस पोजीशन में ये जो है ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम करेगा। उस पोजीशन में ये वर्ड जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम करेगा। लेकिन जब आपको यहाँ पे दे देगा ईच ऑफ, यहाँ पे ईच ऑफ दे दिया, या आपको यहाँ पे आइदर ऑफ दे दिया, या आपका यहाँ पे नाइदर ऑफ दे दिया, ठीक है। ईच ऑफ, आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ अगर दे दिया तो अगर आपको यहाँ पे ईच ऑफ, आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ दे दिया तो इसके जस्ट बाद में अब देखिए ये प्रीपोजिशन होता है। ये ऑफ जो होता है क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है, जो अपने बाद ये ऑब्जेक्ट लेगा। कैसा चीज़ लेगा जी? तो ये ऑब्जेक्ट लेगा। अगर नाउन भी आएगा तो प्लूरल नाउन आएगा। कैसा नाउन आएगा जी? प्लूरल नाउन आएगा, ठीक है। लेकिन
इस ईच आइदर नाइदर के अकॉर्डिंग, लेकिन इस ईच आइदर नाइदर के अकॉर्डिंग हम जो वर्ब का चुनाव करेंगे, उस वर्ब का जो चुनाव करेंगे वो वर्ब कैसा होगा जी, तो वो सिंगुलर वर्ब होगा, वो सिंगुलर वर्ब होगा। लेकिन अगर हम प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन की बात करें तो यहाँ पे जो प्लूरल नाउन होगा इसके अकॉर्डिंग आगे हम लोग प्रोनाउन का प्रयोग कर लेते हैं, यहाँ पे प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये चीज़ें हैं आपका जो है, ये आपको जो है, ये जो है ईच आइदर नाइदर इस पोजीशन में जब प्रीपोजिशन ऑफ रहेगा तो उस पोजीशन में ये चीज़ जो है ये आपका प्रोनाउन का काम करेगा। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ये प्रोनाउन का काम करेगा लेकिन ये जो है एडजेक्टिव का काम करेगा। अब चलिए इसको हम आप लोग को यहाँ पे एग्जाम्पल से समझाने की प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया जाएगा कि ईच बॉय इज या आर गोइंग देयर। ठीक है, ईच बॉय इज या आर गोइंग देयर। तो देखिए यहाँ पे जो है ईच बॉय इज या आर गोइंग देयर, तो यहाँ पे जो बॉय है, ये बॉय जो है ये आपका सिंगुलर नाउन है ना, तो सिंगुलर नाउन है तो नाउन से पहले जो ये आया ये क्या काम किया, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम किया। लेकिन अगर हम इसमें आते हैं तो देखिए यहाँ पे दिया जाएगा ईच ऑफ द बॉयज। ठीक है, ईच ऑफ द बॉयज लिखेंगे ना कि बॉय लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ईच ऑफ द बॉयज कहना सही होगा, तो ईच ऑफ द बॉयज, इसके बाद यहाँ पे इज या आर ऑनेस्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है ये क्या कहता है, ईच ऑफ द बॉयज इज या आर ऑनेस्ट, यानी कि यहाँ पे जो है ईच दो या दो से अधिक को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए यहाँ पे हम आप लोग को फिगर से भी इस चीज़ को हम बताते हैं, इस चीज़ को फिगर से भी हम आप लोग को क्लियर करा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए 4 लड़के हैं, चारों इक्वल हैं। ठीक है, तो चारों अपने आप में क्या है, बराबर इक्वल हैं, ईमानदार है। तो इस पोजीशन में देखिए ये जो है ये एक प्रीपोजिशन होता है जो अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेता है। तो क्या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग थोड़े हम यहाँ पे वर्ब का चुनाव करेंगे, यहाँ इस ईच के अकॉर्डिंग जो होगा यहाँ पे सिंगुलर आएगा, प्लूरल का प्रयोग नहीं करेंगे। और उस पोजीशन में ये ईच जो होगा ये आपका किसका काम करेगा, प्रोनाउन का काम करेगा। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंट होता है ईच आइदर नाइदर एंड ईच ऑफ आइदर ऑफ एंड नाइदर ऑफ में। चलिए अब आगे और भी हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आइदर को देखिए। ठीक है, आइदर गर्ल कर लेते हैं, आइदर गर्ल इज या आर ब्यूटीफुल। ठीक है, इसको जब हम लोग बनाएंगे तो ये गर्ल जो है ये एक नाउन है और नाउन से जस्ट पहले जो आया वो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हुआ। ठीक है, लेकिन यही यहाँ पे हम बात करें तो ये आइदर जो होगा, आइदर ऑफ द गर्ल्स। ठीक है, आइदर ऑफ द गर्ल्स इज या आर ऑनेस्ट। ठीक है, आइदर मतलब होता है कि दो में से कोई एक। ठीक है, आइदर का मतलब क्या होगा, दो में से कोई एक की बात तो होगी। तो ये नाउन जो है ये प्लूरल नाउन हुआ। ठीक है, ये प्रीपोजिशन के बाद जो आया ये आपका प्लूरल नाउन हुआ जो ऑब्जेक्ट के रूप में है। तो इन सारी लड़कियों में से एक की बात तो होगी। जैसे कि यहाँ पे हम आप लोग को फिगर से बता देते हैं, यहाँ पे जैसे दो मान लीजिए पर्सन है, दो लड़कियाँ हैं। ठीक है, तो अगर ये ऑनेस्ट होगी तो ये ऑनेस्ट नहीं होगी, अगर ये ऑनेस्ट होगी तो ये ऑनेस्ट नहीं होगी। तो दो में से कोई एक की जब बात तो होगी तो उस पोजीशन में इस आइदर के अकॉर्डिंग यहाँ पे इज का प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग नहीं करेंगे। उस पोजीशन में ये आइदर यहाँ पे प्रोनाउन का काम करेगा। ठीक है, अब चलिए एक और देख लेते हैं, जैसे कि नाइदर को। ठीक है, जैसे यहाँ पे नाइदर के बाद सिर्फ नाउन दे देते हैं, नाइदर। यहाँ पे स्टूडेंट इज या आर गोइंग टू
छपरा, ठीक है। तो इसको जब हम लोग बनाएंगे तो देखिए ये स्टूडेंट एक नाउन है जो सिंगुलर है, तो नाउन से पहले जो ये नाइदर है ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम किया, ठीक है। लेकिन यही अगर हम यहाँ पे आते हैं और देखिए यहाँ पे भी ये ईज होगा, यहाँ पे भी ईज होगा, ये आर नहीं लेगा, ये भी ईज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं तो यहाँ पे देखिए जैसे कि क्वेश्चन दिया जाएगा यहाँ पे नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स, नाइदर ऑफ द क्या हो जाएगा जी, स्टूडेंट्स, नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स, उसके बाद इज या आर ऑनेस्ट, ठीक है, ऑनेस्ट। अब देखिए यहाँ पे नाइदर का मतलब होता है कि दो में से कोई नहीं, दो में से कोई नहीं का बोध करेगा। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि दो स्टूडेंट हैं, ठीक है, यहाँ पे दो स्टूडेंट हैं और ये दो को इक्वल हैं, लेकिन दोनों में से कोई ईमानदार की नहीं को रिप्रेजेंट करेगा। तो उस पोजीशन में ये तो आपका जो है ये प्लूरल नाउन हमारा है, क्योंकि दो में से कोई नहीं की बात है, तो इसकी अकॉर्डिंग हमारा जो होगा सिंगुलर आएगा, प्लूरल का प्रयोग नहीं करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को आप लोग क्लियर समझ पाए होंगे। अभी इसमें अब हम जानेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पे और भी कुछ कंसेप्ट है जिसको हम यहाँ पे इस वीडियो में क्लियर करेंगे। थोड़ा सा ये वीडियो लॉन्ग होगा, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखने की प्रयास कीजिएगा। पूरा देख लेते हैं तो आपको इससे रिलेटेड कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो 100% क्वेश्चन बनेगा, और इस पर रिलेटेड हम आप लोग को वीडियो के लास्ट में 20 क्वेश्चन को भी यहाँ पे हम कंप्लीट कराएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखते हुए चलिए इसको एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको एक बार नोट कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में। अब हम यहाँ पे देखेंगे जैसे कि इससे पहले ईच, आइदर और नाइदर को हम समझे, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन दिया जाएगा कि नॉन पे, ठीक है, यहाँ पे नॉन दिया जाएगा, ठीक है। तो नॉन के बाद अगर प्रीपोजिशन ऑफ रहेगा तो ये अपने लिए जो नाउन लेगा ये अपने लिए प्लूरल नाउन लेगा, ठीक है जी, ये प्लूरल नाउन लेगा। और इस नॉन के अकॉर्डिंग ज़्यादातर आप लोग सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। ऐसे बुक में इसके लिए सिंगुलर और प्लूरल दोनों का प्रयोग किया गया है, लेकिन सिंगुलर वर्ब का ही आप लोग प्रयोग कीजिएगा। देखिए अब जैसे कि नाइदर में यहाँ पे जो है ये आपको नॉन के बाद यहाँ पे जो नाउन होगा वो प्लूरल नाउन होगा और ये दो से अधिक होगा, ठीक है। जैसे 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, ठीक है। तो जब यहाँ पे 2 से अधिक होगा तो उसके लिए नॉन का प्रयोग कीजिएगा, यहाँ पे नाइदर का प्रयोग मत कीजिएगा। हम 2 क्वेश्चन लिख रहे हैं यहाँ पे, आप लोग देखिएगा। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया जाएगा कि नॉन ऑफ द 5 was easier और ऑनेस्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन हम आप लोग को देते हैं, जैसे कि यहाँ पे नाइदर ऑफ द 5 was easier और ऑनेस्ट। क्या आप इसमें बताइए कौन सा सेंटेंस सही है। आपको पता है कि नाइदर का जो प्रयोग है 2 के लिए करेंगे, नाइदर का प्रयोग जो है 2 में से कोई एक के लिए प्रयोग होगा, लेकिन नॉन का प्रयोग जो होता है मतलब 2 से अधिक यानी 3, 4, 5, 8 के लिए करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या करेगा कि यहाँ पे नाइदर ऑफ द 5 was ऐसे ही क्वेश्चन देगा, तो यहाँ पे ये नाइदर कहना गलत होगा, यहाँ पे नॉन होगा, ठीक है। क्योंकि नॉन जो है ये अपने लिए प्रीपोजिशन के बाद ये जो है ये प्लूरल नाउन तो हुआ और इसकी संख्या क्या है 5 को है, तो उसके अकॉर्डिंग नॉन करना बेटर होगा और इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग जो है यहाँ पे इज का प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग नहीं करेंगे और ये सेंटेंस गलत होगा, ये सेंटेंस सही होगा, ठीक है। तो नॉन का कंसेप्ट इस तरीक़े से काम करता है। आगे और भी हम लोग देख लेते हैं, जैसे एक आता है हमारा ऑल, ठीक है। अब देखिएगा ऑल, तो ऑल जो है जैसे कि ऑल के बाद भी हम लोग का जो है ऑल के बाद प्रीपोजिशन ऑफ रहेगा तो भी ये अपने लिए नाउन जो लेगा ये प्लूरल नाउन लेगा, ठीक है। तो इस ऑल के अकॉर्डिंग हमारा सिंगुलर वर्ब प्लस अदर वर्ड का प्रयोग करना होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम फिर यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन देंगे, जैसे कि ऑल ऑफ द 5 स्टूडेंट
स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ द 5 स्टूडेंट्स, यहाँ पे इज या आर गोइंग देयर, ठीक है, इज या आर गोइंग देयर। और एक और क्वेश्चन देते हैं, बोथ ऑफ द स्टूडेंट, बोथ ऑफ द 5 स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ पे आर गोइंग देयर, ठीक है। आप लोग को बताना है कि इसमें कौन सा सेंटेंस सही है। तो देखिए ऑल जो है यहाँ पे जो प्लूरल नाउन लिया है, यहाँ पे 2 से अधिक यानी 3, 4, 5 आगे तक के लगातार संख्या को लिया जा सकता है। तो यहाँ ऑल के बाद प्रीपोजिशन ऑफ है, जो यहाँ पे 5 स्टूडेंट लिखा गया है, तो इस ऑल के अकॉर्डिंग इज का प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन बोथ जो होता है, बोथ हमेशा 2 के लिए होता है, बोथ का प्रयोग हमेशा 2 के लिए करेंगे, इसलिए यहाँ पे ये सेंटेंस ही गलत हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगर खाली हम देख लेते हैं बोथ के बारे में, ठीक है। जैसे बोथ जो होता है, यहाँ पे बोथ जो है ये अपने लिए एक प्रीपोजिशन है, जो अपने बाद जो है नाउन लेगा, जो प्लूरल लेगा, ठीक है। ये कैसा नाउन होगा? प्लूरल नाउन होगा। और जब ये बोथ से रहेगा तो बोथ जो है 2 को रिप्रेजेंट करेगा, तो इसके अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगा वो आपका कैसा वर्ब होगा जी? प्लूरल वर्ब होगा, ठीक है। जैसे कि एक और है सम, भी इसी तरीक़ा से काम करता है। जैसे इस पर क्वेश्चन देखा जाए, जैसे क्वेश्चन दिया जाए कि बोथ ऑफ द बॉयज़, ठीक है, बोथ ऑफ द बॉयज़, यहाँ पे इज या आर ऑनेस्ट, ठीक है। तो इसको जब आप लोग बनाइएगा तो बोथ जो है ये 2 को रिप्रेजेंट करेगा। फिगर से हम लोग समझ लेते हैं, फिगर से देखिए, फिगर तो उतना अच्छा हम बना नहीं पाएंगे लेकिन आदमी जैसा लगेगा, ठीक है। देखिए तो ये जो है 2 को रिप्रेजेंट किया और दोनों इक्वल रहेगा, दोनों क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। तो अगर दोनों इक्वल रहेगा और दोनों पे ये डिपेंड करेगा, तो इस बोथ के अकॉर्डिंग हमारा जो है, इस बोथ के अकॉर्डिंग जो होगा प्लूरल का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर का प्रयोग नहीं करना होगा, ठीक है। तो ये जाने हम लोग नॉन के बारे में, ऑल के बारे में और बोथ के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और भी हम लोग जान लेते हैं, जैसे कि आपको प्रोनाउन से रिलेटेड जब क्वेश्चन करेगा, तो अभी हम आप लोग को इससे पहले वाला कंसेप्ट में बताए थे, उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि जब पोसेसिव प्रोनाउन अगर भरने के लिए आ जाए तो उसको हम किस तरीक़ा से बना पाएंगे, उस पर भी रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे ये आइदर अपने लिए और लिया, ठीक है। तो आइदर कंजंक्शन अपने लिए और लेता है, ठीक है। और से पहले जो होता है यहाँ पे सब्जेक्ट नंबर 1 होता है, और के बाद जो होता है ये सब्जेक्ट नंबर 2 होता है, ठीक है। और ये सब्जेक्ट नंबर 2 के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट नंबर 2 के अकॉर्डिंग अगर ये सब्जेक्ट अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो आगे हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर लेते हैं। अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो आगे हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर लेते हैं। और इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये सब्जेक्ट नंबर 2 के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग कर लेते हैं, जिसके बाद एक नाउन की ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो ये इस पे भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से पूछ दिए जाएंगे। अभी हम क्वेश्चन भी 20 क्वेश्चन को यहाँ पे कंप्लीट कराएंगे, जिसमें आप लोग को इस पे रिलेटेड क्वेश्चन उसमें है, इसलिए इस कंसेप्ट को भी यहाँ पे हम क्लियर करा रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे कि ये देख पा रहे हैं, ये कंजंक्शन का काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया कि आइदर ही और शी हैज़ या हैव डॉन हिज या हर वर्क, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आइदर अपने लिए कंजंक्शन जो है और लिया है, और से पहले सब्जेक्ट नंबर 1 है, और के बाद जो है ये सब्जेक्ट नंबर 2 है,
ठीक है। और सब्जेक्ट नंबर 2 सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, प्लूरल का प्रयोग नहीं करना होगा। और ये सी के अकॉर्डिंग हमारा जो प्रोनाउन आएगा यहाँ पे हर आएगा, हिज का प्रयोग नहीं करना होगा। तो ये प्रोनाउन हम लोग को यहाँ पे इस जो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव प्रोनाउन जो पढ़ा है वहाँ पे भी ये चीज़ें आप लोग को क्वेश्चन में दिए गए हैं, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे इससे मतलब कंसेप्ट से क्लियर कर रहे हैं। देखिए अगला जो कंसेप्ट है, जैसे कि नाइदर दे देगा, ये आपका अगर नाइदर जो है ये अगर नॉट दे दिया, ठीक है, क्या दिया जी, नॉट। तो नॉट से पहले जो है ये सब्जेक्ट नंबर 1 होता है, नॉट के बाद सब्जेक्ट नंबर 2 होता है। और सब्जेक्ट नंबर 2 अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो आगे सिंगुलर वर्ब का चुनाव करेगा। अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो ये प्लूरल वर्ब का चुनाव करेगा। और इसी सब्जेक्ट नंबर 2 के अकॉर्डिंग यहाँ पे पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करके उसके बाद एक नाउन का ज़रूरत पड़ जाता है। तो देखिए यहाँ पे इस पे भी ये जो है नाइदर अपने लिए ये कंजंक्शन का काम किया, ठीक है। अब क्वेश्चन देखा जाए, जैसे क्वेश्चन दिया जाए कि नाइदर ही या नाइदर यू नॉर आई हैज़ या हैव डॉन हेज या माई वर्क, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे तो नाइदर कंजंक्शन अपने लिए क्या लिया जी, नॉट लिया। नॉट से पहले जो ये यू है ये सब्जेक्ट नंबर 1 है एंड ये आई है जो सब्जेक्ट नंबर 2 है। तो इस आई के अकॉर्डिंग हमारा हैव होगा, हैज़ का प्रयोग नहीं करना होगा। और इस आई के अकॉर्डिंग प्रोनाउन देखा जाए तो यहाँ माई होगा, हेज का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका इस तरीक़ा से कंसेप्ट काम करेगा। आगे देखिए एक और हमारा और का कंसेप्ट जो होता है इसको देख लेते हैं। जैसे जब आपको और रहेगा तो और से पहले सब्जेक्ट नंबर 1 होता है एंड और के बाद सब्जेक्ट नंबर 2 होता है। अब ये सब्जेक्ट नंबर 2 अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो आगे आपका सिंगुलर वर्ब का चुनाव करेगा। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी आपको यहाँ पे क्लियर होते हुए चल रहा है, ठीक है। कंजंक्शन भी क्लियर होते हुए चल रहा है एंड आपका हम लोग प्रोनाउन जो पढ़ रहे हैं ये भी क्लियर करते हुए हम चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए व्यूअर्स होंगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऐसा कंसेप्चुअल वीडियो मिले और इस चैनल पे आप बेहतर रूप से तैयारी करके आप कोई भी एग्ज़ाम आसानी से निकाल पाए। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे ये चीज़ जो है सब्जेक्ट नंबर 2 है। अब यहाँ पे देखिए अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट रहता, अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो यहाँ पे ये प्लूरल वर्ब लेगा और इसी सब्जेक्ट नंबर 2 के अकॉर्डिंग यहाँ पे पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करके उसके बाद एक नाउन आता है, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे देते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया जाए कि ही और यू हैज़ या हैव डॉन हिज या योर वर्क, ठीक है जी। इसको आप लोग देखिएगा तो ये कैसे बनेगा। और जो है इससे पहले ये सब्जेक्ट नंबर 1 है और ये जो है ये सब्जेक्ट नंबर 2 है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो है हमारा यहाँ पे हैव का प्रयोग करेंगे, हैज़ का प्रयोग नहीं करेंगे। और इसके लिए प्रोनाउन देखा जाए तो यहाँ योर होगा, हिज का प्रयोग नहीं करना होगा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आपको जो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का फंक्शन इस तरीक़ा से काम करता है। अब इस पे हम आप लोग को यहाँ पे मतलब 10 क्वेश्चन फेलियर का और 10 क्वेश्चन एरर को इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आप पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम आप लोग को यहाँ पे 20 क्वेश्चन को हम आप लोग को यहाँ पे एक एक करके सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट कराएंगे। और चैनल पे नए व्यूअर्स होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए इसको नोट कीजिए। यहाँ पे जो है हम लोग 10 क्वेश्चन जो है फेलियर का करेंगे और 10 क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट जो एरर का कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पे स्क्रीन पे दे दिए हैं। आप लोग कोशिश कीजिए इन क्वेश्चनों को बनाने का। अभी जो हम कंसेप्ट को क्लियर किए हैं उसी पर रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन आप आसानी से बना पाइएगा। हम इन सभी क्वेश्चन को एक एक करके बनाते चलते हैं। जो भी अभी हम कंसेप्ट को क्लियर किए हैं, जो कंसेप्ट बताए हैं सेम वैसे ही कंसेप्ट पे यहाँ पे सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए एक एक करके क्वेश्चनों को हम लोग बनाने का स्टार्ट करते हैं। एक नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि डैश ऑफ द 2 काउज गिवन
15 लीटर्स ऑफ मिल्क। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए काउज की संख्या, यानी काउ जो है मतलब कि काउ की संख्या 2 से अधिक है। ठीक है, तो सभी मतलब गाय मिल करके 10 लीटर क्या कर रही हैं, दूध दे रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ईच का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, ईच का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन दिया गया है कि डैश ऑफ दिज टू बॉयज, डैश ऑफ दिज टू बॉयज। अब देखिए टू बॉयज में स्टैंड फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टू बॉयज है तो यहाँ पे आप नाइदर का प्रयोग कर लीजिए। आगे जो क्वेश्चन लिखा गया है 3 नंबर, लिखा हुआ कि डैश ऑफ द टू सर्वेंट टोल्ड द ट्रूथ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जैसे कि डैश द टू, जब भी दो की बात तो होगी ना तो वहाँ पे या तो आइदर आएगा नहीं तो नाइदर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप नाइदर का ही प्रयोग कीजिए। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है कि डैश द 3 पिक्चर वॉज गुड। अब देखिए यहाँ पे 2 से अधिक आया। अब 2 से अधिक के लिए अभी हम आप लोग को यहाँ पे कंसेप्ट को बताए हैं कि जब ये चीज़ें 2 से अधिक होगी तो उसके लिए आइदर नाइदर का प्रयोग नहीं करना होगा, वहाँ पे किसका प्रयोग होगा, नॉन का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे किसका प्रयोग कर लीजिए, नॉन का। देखिए हम जो कंसेप्ट सिर्फ बताए हैं उसी पे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आसानी से बनने लगेंगे और आपके एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ गया ना ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से तो आप आसानी से बना के आइएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे जो है क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कि आई डिड नॉट बाई डैश ऑफ द 3 पेन्स। ठीक है, ऑफ द 3 पेन्स, तो यहाँ पे जो प्रयोग कीजिए एनी वन का प्रयोग कीजिए। ठीक है, यहाँ पे एनी वन का प्रयोग है। एनी वन का तो हम नहीं बताएं कंसेप्ट, लेकिन अगले वीडियो में इसको हम क्लियर भी कर देंगे। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन लिखा है 6 नंबर, लिखा कि ही वॉज हेल्थियर देन डैश ऑफ द 2 ब्रदर्स। तो यहाँ पे हेल्थियर देन आइदर का प्रयोग कीजिए। ठीक है, आइदर का ही प्रयोग होगा, 2 ब्रदर्स की बात हुई है। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 7 नंबर, डैश द 2 पेंसिल वॉज विल डू। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आइदर का प्रयोग कर लीजिए। साथ में 8 नंबर जो क्वेश्चन है डैश ऑफ द 2 वॉज प्रेजेंट, तो यहाँ पे नाइदर का प्रयोग कर लीजिए। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन है, आगे जो 9 नंबर क्वेश्चन है, लिखा हुआ कि डैश ऑफ द 3 सिस्टर मैरिड। ठीक है, तो 3 सिस्टर है यानी 3 हो, 5 हो, 8 हो, यानी 2 से अधिक हो तो उसके लिए नॉन का प्रयोग कर लीजिए। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन है लिखा हुआ है 10 नंबर की डैश द 5 टीम्स में विन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है एनी का प्रयोग करना बेटर होगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है 1 से 10 तक जो फिलर के हैं। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है आप लोग को यहाँ पे 3 नंबर पे आते हैं, जैसे कि क्वेश्चन आपको 10 ईरर पे भी दिए गए हैं जो आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन को भी हम लोग बनाते हैं। लिखा हुआ है कि नॉन ऑफ द 2 सिस्टर। अब देखिए यहाँ पे नॉन ऑफ द 2 सिस्टर दिया है तो 2 के लिए तो नॉन का प्रयोग नहीं करेंगे, 2 के लिए किसका प्रयोग करेंगे, या तो आइदर नहीं तो नाइदर। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन का प्रयोग नहीं करना होगा, यहाँ पे किसका प्रयोग करना होगा, नाइदर का प्रयोग करना होगा। आगे का सेंटेंस एडजेक्टिव सही है। ठीक है, ऐसे इसमें थोड़ा सा जिरक्स हुआ है तो ये कट गया है, आप लोग को क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखेगा वो सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चन इसमें कट गए हैं। ठीक है, तो हम लोग को जरूरत इतना ही में है जो शुरू में 2 लाइन है। ठीक है, देखिए आगे जो क्वेश्चन लिखा हो कि एनी वन ऑफ द टू वुमेन। ठीक है, तो 2 वुमेन दिया हुआ है, सॉरी एनी ऑफ 2 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है हम अगले पढ़ दिए। नाइदर ऑफ द 5 वुमेन, तो नाइदर ऑफ द 5 वुमेन दिया है तो 5 क्या 2 के लिए थोड़ी प्रयोग होगा, 2 के लिए तो नाइदर आइदर का आएगा, लेकिन 5 दिया है तो वहाँ पे किसका प्रयोग कीजिए, नॉन का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे जो है नाइदर की जगह पे नॉन का प्रयोग करना होगा। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 नंबर, लिखा हुआ कि एनी वन ऑफ द 2 व्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे एनी वन ऑफ द 2 जो है 2 का प्रयोग कब करेंगे, 2 का प्रयोग या तो नाइदर या आइदर के लिए होगा। तो यहाँ पे तो हम एनी वन का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे या तो हम आइदर का प्रयोग करेंगे, आइदर करना थोड़ा बेहतर रहेगा, तो आइदर ऑफ द 2 व्यूज हो जाएगा। ठीक है, आगे का सेंटेंस यहाँ पे कट गया, आप लोग को बोर्ड पे दिख रहा होगा। ठीक है, आगे 4 नंबर क्वेश्चन लिखा कि ही कुड नॉट मीट, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कि आइदर ऑफ हिज होम। ठीक है, तो यहाँ पे आइदर का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पे एनी वन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे 5 नंबर क्वेश्चन लिखा कि नॉन ऑफ द
टू मिनिस्टर, ठीक है। तो नाइदर नॉन ऑफ द टू मिनिस्टर, टू मिनिस्टर बोलने का मतलब कि यहाँ पे नॉन थोड़े होगा, यहाँ पे नाइदर का प्रयोग कीजिए, क्योंकि दो के लिए थोड़ी ये होता है, दो से अधिक के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप नाइदर का प्रयोग 5 नंबर में कर लीजिए, आसानी से बन जाएगा। आगे जो क्वेश्चन लिखा है कि ईच ऑफ द मेंबर्स हैड, ईच ऑफ द मेंबर हैड, उसके बाद देयर यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे आप हिज का प्रयोग कीजिए, क्योंकि आप लोग को बताए थे कि ईच के बाद जो आप लोग का नाउन है उस नाउन के अकॉर्डिंग हम लोग जो है प्रोनाउन का प्रयोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे जो है आप लोग का हिज आएगा, देयर का प्रयोग नहीं होगा। 7 नंबर क्वेश्चन लिखा हो कि सी वॉज ए मोर ब्यूटीफुल देन यहाँ पे एनी वन सिस्टर होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन में मिट गया है यानी कट गया है, तो हमको दिख नहीं रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि ईच ऑफ द 6 बॉय इन द क्लास, तो इसको आप लोग बनाइएगा। तो देयर यहाँ पे जो है देयर नहीं होगा, यहाँ पे हिज हो जाएगा, मतलब हिज हो जाएगा। आगे 9 नंबर जो क्वेश्चन है लिखा हो कि नाइदर आदित्य नॉर रुद्रांश, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे रुद्रांश एक नाउन है जो ही को रिप्रेजेंट करेगा, प्रोनाउन में देखा जाए तो उसके लिए देयर नहीं होगा, वहाँ पे आप हिज वर्ड का प्रयोग कीजिए। आगे जो 10 नंबर क्वेश्चन है आइदर द इंजीनियर और यहाँ पे इंजीनियर के बाद और के बाद जो है ना, और के बाद यहाँ पे देयर मैकेनिक की ड्यूटी हो जाएगा, ठीक है। हिज के जगह पे देयर का प्रयोग करना बेहतर होगा। तो यहाँ पे अभी हम जो क्वेश्चन किए, यहाँ पे 10 क्वेश्चन फिलर का किए और 10 क्वेश्चन ईरर का किए, जो आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो अभी हम जो कंसेप्ट को क्लियर किए, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए व्यूअर्स होंगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस पर जो भी वीडियो बने इस चैनल पे उसका नोटिफिकेशन आप तक मिले और इस चैनल के माध्यम से बेहतर रूप से आप तैयारी कर सकें।